हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। हम इस सीरीज में डेवलप कर रहे थे एक रियल वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम एंड जिसमें हम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर चुके हैं, लाइक ऑथ सर्विस, कस्टमर अकाउंट, ट्रांजैक्शन, एपीआई गेटवे, इस तरह की काफी सारी चीजें हमने बिल्ड कर ली हैं। ये सुनने में तो काफी सिंपल माइक्रो सर्विस लग रही हैं, बट इनके अंदर हमने काफी मॉडर्न एंड एडवांस फीचर यूज किए हैं, लाइक ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, OAuth 2 सिक्योरिटी फीचर यूज किए हैं। एंड इसके अलावा भी जितनी भी टैग स्टैक हम इसमें यूज कर रहे हैं वो भी लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन सर्विस कंप्लीट की थी लास्ट लेक्चर में, तो आज हमें इस ट्रांजैक्शन सर्विस को टेस्ट करना पड़ेगा पोस्टमैन के थ्रू। तो सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्विस ही टेस्ट नहीं होगी, यहाँ पे हम सारी सर्विसेज को टेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट मोड पे होते हो तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट निकल के आती हैं कि आपको बाकी सर्विस में भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। तो हम काफ़ी दिन से नई नई सर्विसेज बिल्ड कर रहे थे, हर सर्विसेज में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही थी जिससे हम प्रीवियस जो बिल्ड कर चुके हैं सर्विसेज उनमें भी चेंज करने पड़े हैं। तो अब हम सारी सर्विसेज टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट करता हूँ। डॉकर डेस्कटॉप के अंदर कुछ सर्वर्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये डॉकर इंजन स्टार्ट होने लग रहा है। इसके बाद 1 से 2 मिनट के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रेडिस सर्वर स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्ट का सिंबल है, मतलब ये रन है। ठीक है, एंड हमें अपने प्रोजेक्ट में काफका सर्वर की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ काफका का ये सर्वर है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ एक एक करके सारी सर्विसेज को स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको जो सर्वर हैं उनको स्टार्ट करने हैं, तो मैं यूरेका क्लाइंट से स्टार्ट करूँगा। राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। इस तरह से सारी सर्विसेज स्टार्ट कर लेनी है। मैं थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये ट्रांजैक्शन सर्विस स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको डीबी क्रिएट कर लेना है, जो भी आपने YML में डीबी का नाम दिया है। हमारे यहाँ पे YML में डीबी का नाम ट्रांजैक्शन डीबी होगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा डीबी का नाम, ट्रांजैक्शन डीबी। तो इसी नाम का आपको डीबी क्रिएट करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और फाइल है pom.xml, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, लाइक यहाँ पे जो आपको पेरेंट के अंदर चीज़ें सेट करनी है वो दूसरी माइक्रो सर्विस के अकॉर्डिंग ही करनी है, जैसे आपने दूसरी माइक्रो सर्विस में की थी। मतलब ये पेरेंट होगा हमारा बैंकिंग सिस्टम पेरेंट, एंड वहीं से सारी डिपेंडेंसी आएंगी, मतलब सारी डिपेंडेंसी के जो वर्जन है वो पेरेंट से ही आएंगे। तो आपको इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे हटा दी हैं, सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसीज टैग के बाद मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ डिपेंडेंसी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। मैं एक एक चीज़ नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर माइक्रो सर्विस में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस वजह से आपको खुद कर लेना है। ठीक, तो मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। इसमें राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अब ये भी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। इससे पहले मैंने बाकी सर्विसेज स्टार्ट कर ली थी। अब लास्ट आपकी सर्विस बची है API गेटवे। तो मैंने बताया था इसको हमेशा लास्ट में स्टार्ट करते हैं, तो मैं अब इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब रन कर लेता हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक, तो ये भी स्टार्ट हो गई है। हम सारी सर्विसेज को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये आपकी सारी सर्विसेज हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे पोस्टमैन में एंड पोस्टमैन में ये सारी सर्विसेज की API को हिट करेंगे। तो यहाँ से पोस्टमैन सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारा पोस्टमैन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने पहले से ही सारी API कंप्लीट कर ली है कि हमें यहाँ कम टाइम लगे टेस्ट करने में। इस वजह से आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे कि कैसे हो रहा है, एंड जहाँ भी समझना है तो आप वीडियो पॉज करके क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो देख सकते हो। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमें एक API हिट करनी पड़ेगी, मतलब एक API टेस्ट करनी पड़ेगी पैन एंड आधार वेरिफिकेशन के लिए। एंड उसमें आपको हर बार अपना रियल क्रेडेंशियल डालना पड़ता है, मतलब रियल पैन नंबर डालना पड़ता है, रियल आधार नंबर डालना पड़ता है, इसके बाद ही वो टेस्ट होता है। मतलब पैन तो डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है, बट आधार के लिए आपको गवर्नमेंट की दूसरी साइट पे जाना पड़ता है एंड वहाँ से आधार वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस आधार एंड पैन वेरिफिकेशन API को हम ऑलरेडी टेस्ट कर ही चुके हैं, तो इस बार हम डीबी में जाके स्टेटस चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें स्टेटस ही चाहिए उसका। ठीक है, अगर आप इसको हिट करोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, ये हिट नहीं होगा, मतलब इसका रिस्पॉन्स 200 नहीं आएगा।
ऐसा इस वजह से क्योंकि ये जो मोहित है ऑलरेडी डेटाबेस में हमने ऐड कर लिया है, इस वजह से ये दोबारा डुप्लीकेट डेटा नहीं करेगा, मतलब डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मोहित का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर दीजिए मोंटी, देन पासवर्ड, ब्रांच आईडी, ये सब आपको डाल लेनी है। इसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। तो ईमेल एड्रेस तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट जो आप मोबाइल नंबर दोगे, मोबाइल नंबर में आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होना चाहिए, देन आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। तो अगर ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा तो ओटीपी आपका नहीं जाएगा एंड प्रोग्राम में एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे मोबाइल नंबर से पहले +91 देना है, ठीक है। एंड जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट, एंड ये रहा आपका यूआरएल, इसको करते हैं सेंड, एंड ये आपका स्टेटस आ गया 200 ओके। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हो, ये आ गया हमारा रिस्पॉन्स, जिसमें आपको आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्रांच आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड एपीआई क्या होगी, तो देखो हमारे पास जितनी भी एपीआई हैं उसमें मैक्सिमम एपीआई में आपका मेथड लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुआ है, मतलब आपने कई जगह हैज़ अथॉरिटी का यूज किया है, जिसमें आपने दिया है कि इस यूजर को अगर ये अथॉरिटी है तभी उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह की सिक्योरिटी होती है, तो एडमिन को जैसे यूजर क्रिएट होता है उसको एक रोल देना पड़ता है, मतलब एडमिन के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो दूसरे यूजर को रोल असाइन कर पाए। एंड इसके लिए भी हम सारी चीजें बना चुके थे, बट ये आपने टेस्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आप डीबी में जाना है एंड डीबी में एक यूजर क्रिएट करना है एडमिन नाम का, एंड उसको रोल देना है एडमिन, क्योंकि एडमिन को रोल देने के लिए भी एक एडमिन चाहिए। तो रियल बैंकिंग सिस्टम या दूसरी टेक इंडस्ट्री क्या करती हैं, एक डेटाबेस में जाकर एक डेटा एंट्री करती हैं, मतलब एडमिन के लिए डेटा एंट्री मैनुअल जाके करते हैं वहां पे, जिसके बाद वो दूसरे यूजर को रोल एंड अथॉरिटी असाइन कर पाता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ पीजी एडमिन, एंड यहाँ पे ये स्टार्ट होने लग गया। अब आपके केस में क्या होगा, ये पासवर्ड पूछेगा, बट मेरे पीजी एडमिन के लिए ये पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, तो ये ऑटोमेटिक पासवर्ड लेके यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन होगा। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल ओपन है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो कौन सी टेबल हम सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं रोल, मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि यूजर को कौन सा रोल देना है। तो इधर रोल टेबल ओपन करोगे तो आपको 3 रोल मिल जाएंगे। ये 3 रोल हैं, रोल एडमिन, रोल बैंकर एंड रोल कस्टमर। तो एडमिन आपको देना नहीं है, बैंकर ये यूजर है नहीं, मान लो ये है कस्टमर, ठीक है। अब इस कस्टमर रोल के लिए कौन कौन सी परमिशन है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, तो एक टेबल थी हमारी रोल परमिशन करके, ये रही, इसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो तीसरे नंबर का रोल है उसको 1 2 3 4 4 परमिशन दे रखी हैं। अब ये 4 परमिशन क्या है, तो हमें परमिशन टेबल देखनी पड़ेगी, जिसके लिए हम इधर आएंगे एंड ये रहेंगे वो 4 परमिशन, मतलब ये बंदा अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, अकाउंट व्यू कर पाएगा, मनी ट्रांसफर की अथॉरिटी भी है एंड अप्रूव ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी भी रखेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके डेटाबेस में ये सब डेटा ना हो, तो इसके लिए हमने एपीआई ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। एंड आप इससे पिछले वाले अगर लेक्चर देखोगे तो वहां पे मैंने क्लियरली बता रखा है कि किस तरह से ये काम करेगा। तो हम आते हैं पोस्टमैन में एंड इनको हिट करके देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एडमिन से लॉगिन होना पड़ेगा। तो ये रहे हमारी लॉगिन एपीआई, जिसमें हमने एडमिन का नेम एंड उसका पासवर्ड दे रखा है यूआरएल में ही। इसके साथ ही जो हेडर है इसमें हमने एक्स डिवाइस आईडी दे रखी है, मतलब एक हेडर दे रखा है जिसमें डिवाइस आईडी दे रखी है, ठीक है। एंड ये कैसे काम करता है, कैसे ये हेडर रिजॉल्व होता है, ये सब मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। मतलब जब मैंने ऑथ सर्विस कंप्लीट की थी तो मैंने सारी चीजें बताई थी कि इसमें क्या क्या चीजें हम देते हैं एंड क्यों जरूरी है, ठीक। हम यहाँ पे सीधा करेंगे इसको हिट, तो यहाँ पे ये 401 आ गया। ये इस वजह से आया क्योंकि जो हम मेल आईडी यूज कर रहे हैं वो एक डमी मेल आईडी थी, जिस वजह से ये मेल नहीं जा पा रहा, मतलब मेल के थ्रू ओटीपी पास नहीं हो पा रहा। बट एसएमएस में मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी के थ्रू टोकन जनरेट कर लेता हूँ। ये रही वो एपीआई एंड यहाँ बॉडी के अंदर डालना है आपको वो ओटीपी। तो ये मेरा पुराना ओटीपी है, इसको हटाऊंगा एंड नया ओटीपी है 992347 एंड देन सेंड।
इसके बाद आपको रिस्पॉन्स में ये टोकन मिल जाएगा। इस टोकन को कर लीजिए कॉपी, तो यहाँ से लेके एंड यहाँ तक कर लेता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी। देन जो अभी हमने यूजर क्रिएट किया था मोंटी नाम से, उसको रोल असाइन कर देते हैं। तो ये नहीं है एपीआई ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यूजर आईडी देनी होती है, देन देना होता है रोल, मतलब कौन सा रोल चाहिए। तो जो हमारी यूजर आईडी है 12 एंड रोल है 3rd नंबर का, इसको करिए सेंड। अब इसको डायरेक्ट सेंड कर दोगे तो एरर आ जाएगी, हमें हेडर में जाके टोकन सेट करना पड़ेगा। तो ये पहले का टोकन है कोई, इसको हटाएंगे एंड इसकी जगह डालेंगे नया टोकन, देन करिए सेंड। तो इसका भी स्टेटस आ गया 200, मतलब जो यूजर क्रिएट किया था मोंटी नाम का उसको ये रोल असाइन हो गया, ठीक है। अब एडमिन को बाकी सारे राइट्स भी हैं, इस वजह से हम एडमिन से सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। ये सारी एपीआई हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। हमें मेनली टेस्ट करना है 2 एपीआई, एक अकाउंट के लिए, दूसरा ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप पहले कस्टमर एपीआई हिट करोगे, मतलब जब आप प्रॉपर कस्टमर बन जाओगे उसके बाद ही आप अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन एपीआई हिट कर पाओगे। तो आपको पहले कस्टमर एपीआई हिट करनी है एंड उसी टाइम पे आपकी केवाईसी भी वेरीफाई हो जाएगी। केवाईसी अप्रूव्ड एंड कस्टमर एक्टिव होना चाहिए। देन आपको अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन एपीआई हिट करनी है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट एपीआई हिट करता हूँ। ये रही आपकी अकाउंट एपीआई। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ हेडर ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जो आपने टोकन जनरेट किया है वो टोकन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टोकन कर देता हूँ पेस्ट। देन डिवाइस आईडी भी है क्या? डिवाइस आईडी नहीं है, ठीक है। एंड सिंपली बॉडी में आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, लाइक अकाउंट टाइप एंड इनिशियल डिपॉजिट। तो 2 चीज़ें यहाँ पे दे देनी है। ये डिपॉजिट आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5000 की जगह 6000 कर देता हूँ, तब भी ये चला जाएगा। इसको करिए सेंड। अब ये टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि ये कॉल करेगा काफका को, मतलब काफका सर्वर भी यहाँ पे हिट होगा। तो हम एक बार लॉग चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इधर आपको अकाउंट सर्विस में आना पड़ेगा। तो ये रहे अकाउंट सर्विस एंड यहाँ पे आई थिंक काफका नहीं ओपन हो पा रहा। हाँ, काफका का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम एक बार इसको रन कर लेते हैं। मतलब कैसे रन करेंगे, इसके लिए आपको CMD खोलना पड़ेगा एंड कमांड प्रॉम्प्ट भी आपको वहाँ खोलना जहाँ आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। मतलब मैंने आपको शायद बताया नहीं है कि इसके लिए आपको एक काफका इंफ्रा करके फोल्डर बनाना पड़ता है। अगर आपको फोल्डर नहीं बनाना है तो सिर्फ एक YML फाइल बना लीजिए एंड YML में कुछ प्रॉपर्टी देनी होती है। एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट में ई-कॉमर्स माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ, तो इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेम कोड है, आपको बस जाके वहाँ पे CMD ओपन कर लेना है। तो हम आते हैं फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में। इधर बैंकिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ मिलेगी आपको YML। इसी फोल्डर के अंदर ही आपको CMD खोलना है एंड यहाँ पे डाल देंगे वो कमांड। अभी आपका स्टार्ट हो गया। अब जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में एंड ये लॉक्स रुक चुके हैं। एक बार आप देखोगे कनेक्ट हुआ क्या। तो ये आई थिंक कनेक्ट हो गया। हम एक बार फिर से हिट करते हैं पोस्टमैन से एंड ये आ गया 200। एंड स्टेटस चेक करोगे आप तो यहाँ पे एक मैसेज मतलब जेसन भी मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है अपने ट्रांजैक्शन एपीआई को। तो इस अकाउंट नंबर को कर लीजिए कॉपी एंड आते हैं ट्रांजैक्शन में, मतलब ट्रांजैक्शन एपीआई में। एंड यहाँ आपको बॉडी में अकाउंट नंबर देना होता है। तो ये आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए जो आपने अभी कॉपी किया था। इसके अलावा कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, क्रेडिट करना है, जो भी करना है यहाँ पे आप डिटेल दे दोगे। इसको करोगे पोस्ट। इसके साथ ही हमें ऑथेंटिकेशन टोकन भी डालना पड़ेगा। तो एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, इसी अकाउंट से कॉपी कर लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बैरर के नीचे से करेंगे इसको कॉपी एंड यहाँ तक इसको कर लीजिए कंट्रोल C एंड इसमें कर देंगे इसको पेस्ट। हेडर में आएंगे एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। अब इसको कर देंगे हिट एंड ये आ गया 200। ओके, मतलब आपका ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली हो रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी सारी एपीआई टेस्ट हो चुकी हैं एंड हो सकता है कि जब आप टेस्ट करो तो आपको कुछ एक्सेप्शन आए, कोई और यहाँ पे एक्सेप्शन कोड आए एंड ज़्यादातर जो स्टेटस आता है वो 403 का आता है। 403 कब आता है? जब आपके पास ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, आप ऑथेंटिकेशन टोकन ऐड कर देते हो एंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो गेटवे क्या करता है, आपका ऑथेंटिकेशन टोकन में देखता है कि इसको परमिशन है एपीआई हिट करने का, एपीआई में जाने का या नहीं है। तो अगर परमिशन नहीं होती है तो वो रिजेक्ट कर देता है। अब आपने सारी चीज़ें सही की होती हैं फिर भी 403 का एरर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने कोड में क्या कर रहे हैं, जो परमिशन के लिए क्लेम सेट किया है, मतलब अथॉरिटी नाम का क्लेम सेट किया था, बट बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो अथॉरिटी नहीं लेता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? स्कोप। इस वजह से इसको बताना होता है, मतलब एक कन्वर्टर यूज करना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि हम एक क्लेम सेट कर रहे हैं जिसका नाम है अथॉरिटी एंड इसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी उस क्लेम को लेता है एंड उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है। अब उसका कोड क्या होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आइए, मैं ट्रांजैक्शन में ही दिखा देता हूँ। आप जावा के अंदर आओगे, यहाँ कॉन्फ़िग मिलेगा आपको, 1 मिनट, अब दिखेगा आपको कॉन्फ़िग, इसको ओपन कर लीजिए। इधर आपको मिलेगा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कन्वर्टर मिल जाएगा, ये रहा JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें 2 कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है JWT ग्रांट अथॉरिटी कन्वर्टर एंड दूसरा होता है JWT अथॉरिटी कन्वर्टर। अब मतलब JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, ठीक है। मतलब ये जो हमने मेथड का नाम लिया है और ये जो कन्वर्टर है ये दोनों अलग चीज़, ये मेथड का नाम है और ये स्प्रिंग की एक क्लास है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं JWT ग्रांट अथॉरिटी कन्वर्टर का एंड इसमें हम अथॉरिटी को सेट करते हैं, मतलब जो भी हमारा क्लेम नेम है वो सेट करते हैं इसमें, मतलब इसमें क्लेम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड इसको प्रॉपर कन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर की। मतलब जो भी आपने यहाँ पे सेट किया है उसको फिर हमें सेट करना पड़ता है JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर में। यहाँ पे आप देखोगे पूरा कोड ये है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड आप रिटर्न कर रहे हो JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। मतलब ये जो JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है JWT ग्रांट अथॉरिटी कन्वर्टर, ठीक। तो इस तरह से ये कन्वर्टर बना लेना है एंड कन्वर्टर बनाने के बाद इसको यूज करना होता है आपको OAuth to JWT में। मतलब आपकी ये लाइन ऑलरेडी होगी, आपको बस यहाँ पे ये JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे आप इतना यूज कर लेते हो आपका जो 403 का एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप जहाँ पे टोकन जनरेट कर रहे हो वहाँ पे अथॉरिटी ना भेज के स्कोप भेजिए एंड स्कोप भेजने की वजह से जो स्प्रिंग सिक्योरिटी होती है वो समझ जाती है कि ये स्कोप को कैसे यूज करना है। तो ये 2 तरीके हैं, 2 में से कोई भी आप यूज कर लीजिए। मैंने ये वाला तरीका यूज किया है तो मैंने आपको ये कोड बता दिया। बाकी जो इस पूरे प्रोजेक्ट का कोड है मैं गिटहब में एक बार शेयर कर दूंगा एंड वहाँ से आप अपना कोड चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। एंड अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।